पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी है जब लाइफ आपको चुनौती दे तो हर चुनौती को स्वीकार करो। आपकी हार इसमें नहीं है कि ठोकर लगी और गिर गए, बल्कि हार इसमें है कि गिर कर उठे नहीं। लेकिन याद रखना, जब ज़िंदगी आपको गिराए, क्या आप पूरी कोशिश कर रहे हो? क्या आप उस हार को पीकर आगे बढ़ने को तैयार हो? अगर हाँ, तो आप 99% लोगों से आगे निकल कर 1% लोगों में शामिल हो जाते हो। जीतना है तो बस जीतना है। सारी लिमिटेशन रियल नहीं होती, लिमिटेशन माइंड में होती हैं। जिस तरह बहुत परिश्रम करने से हाथ कठोर हो जाते हैं, उसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरते हो और गिव अप नहीं करते हो, तो आपका माइंड कठोर होने लगता है और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो आपके हार्मोनल फ्लो को इंक्रीज करता है और वो हेल्प करता है आपकी लिमिट को पुश करने में। दैट इज़ द पावर ऑफ रेजिलियंस। अच्छा, इस चीज़ को हम एक सच्ची घटना से समझते हैं और ये घटना आपको ज़िंदा रहने का, कभी ना हार मानने का और हमेशा लड़ते रहने का जज़्बा पैदा करेगी। फ्लाइट 571 के बारे में तो सुना ही होगा आपने। इट इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी। एक चार्टर्ड प्लेन कुछ रग्बी प्लेयर्स को लेकर चला, जो माउंटेन ऑफ एंडीज से टकरा गया। 45 लोगों में से 23 लोग ही उस टक्कर को सरवाइव कर पाए और वो अब 3570 मीटर की हाइट पे हैं। ये है सर्वाइवल की सच्ची कहानी, उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी। रेस्क्यू सर्विसेज उस क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करने में लग जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनको कुछ नहीं पता चलता। बर्फीली पहाड़ में फंसे रहे। 8 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस समय भी वो एक दूसरे के साथ बने रहे और हौसला बढ़ाते रहे। 11वें दिन खाना बिल्कुल खत्म हो चला था और जिंदा रहने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जो अनबिलीवेबल था। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सोर्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सिचुएशंस गेट वर्स जब उस रात बर्फ का तूफान आया और बर्फ प्लेन में पूरी तरह से घुस गई और 8 लोग और गुम हो जाते हैं। तूफान रुकने के बाद सर्वाइवल्स को रियलाइज होता है कि इनको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, बट दे वॉन्ट टू फाइट टिल एंड। सबने डिसाइड किया कि 3 सर्वाइवल मदद ढूंढने जाएंगे। दे थिंक कि कुछ ही किलोमीटर पर मदद मिल जाएगी, बट 4 दिन की ट्रैकिंग के बाद पहाड़ चोटी पर पहुंचने तक उनको ये नहीं पता था कि वो पहाड़ के बीचों बीच फंसे हुए हैं। 59 दिन बाद एवेलेंच आया, जिससे सिचुएशन और बुरी हो जाती है और 3 लोग और मारे जाते हैं। ये पैसेंजर्स बिना सेफ्टी गियर के, मैप, कंपास, क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस के और डेफिशिएंट ऑक्सीजन में चले जा रहे हैं, फिर भी रुकते नहीं हैं और चलते रहते हैं। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। कई दिन की हाइकिंग के बाद इनको एक वैली मिलती है, जहाँ खेत में इनको इंसान दिखते हैं और ये वहाँ बताते हैं कि हम 10 दिन तक चल रहे हैं और हमारे 14 दोस्त क्रैश साइट पर मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। उनको शहर ले जाया जाता है और आर्मी कमांडेंट बताते हैं कि ये लोग अपनी उम्मीद के बल पर 60 से 70 किलोमीटर पैदल चले थे। यह कहानी बताती है कि बुरे से बुरे समय में भी उम्मीद से सब ठीक हो सकता है। चैलेंजेस आर नॉट एंड, बट द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। जिंदगी रुकावटों के बारे में नहीं है, हम उसको कैसे फेस करते हैं। इट्स अबाउट दैट। इट्स अबाउट पुशिंग योर लिमिट एंड नेवर गिव अप। और सबसे ज़रूरी है पॉजिटिविटी। यह कहानी है सर्वाइवल की, रेजिलियंस की, होप एंड पॉजिटिविटी की। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर आप पॉजिटिव रहते हैं। रिमेंबर, व्हेन लाइफ नॉक्स यू डाउन, डोंट से व्हाई मी, से ट्राई मी। मुश्किलें आएंगी, रास्ता और खराब होगा, लेकिन हौसला रखिए, क्योंकि सक्सेस बस आगे ही है। द रोड इज स्टीप, द जर्नी arduous. There are days when worlds seem big and dreams impossible, but held on your patience and positivity, you knew that destination are not for those who merely have dreams, but for those who breathe life into their dreams.
और याद रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू।